हमारी बहनें या भाई 28 करते हैं, 10 करते हैं, 11 करते हैं, मांस हवन करते हैं। पता नहीं यहाँ मुझे, लेकिन कई जगह बरघोड़े निकाले जाते हैं और मांस ये क्या, वर्षितप करने वालों को तो कितनी जगह अपने अपने अलग अलग घरों में बुलाते हैं, उनका बरनोला जैसा सा निकालते हैं। तो मतलब तपस्या का अभिवादन हो रहा है, लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो तपस्या का सही रूप नहीं है। ये तपस्या के साथ प्रदर्शन जुड़ रहा है, तपस्या के साथ में आडंबर हो रहा है। एक और तो तपस्या कर रहे हैं, अभी सूरत में ही मुझे बताया गया, जब वो 28 की तपस्या है तो कहा कितने लोगों का जीवन एक स्थान पर किया गया है। अब एक और तो वह बहन तो तपस्या के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा कर रही है और इधर आरंभ समारंभ करके आप कर्मों का भारा बांध रहे हो। तो इसके बारे में चिंतन करना चाहिए कि हम तपस्या क्यों कर रहे हैं, तपस्या का हमारा उद्देश्य क्या है। भगवान महावीर ने तो स्पष्ट लिखा है 10वें कालिक सूत्र में, नो इह लोगठ्याये तव महिठिज्जा। तुम ये चाहते हो कि इस लोक में मुझे सुख मिले, सुविधा मिले, धन मिले, संपत्ति मिले, ऐश्वर्य, इसके लिए तुम्हें तपस्या नहीं करनी है। तो फिर किसके लिए करनी है? क्या परलोक के लिए मैं तपस्या करूं कि भाई मेरा परलोक अच्छा होगा? तो उसके लिए भी भगवान ने तो कह दिया नहीं, नो परलोकठ्याये तो महिठे जा। परलोक के लिए भी तुम तपस्या मत करो। ये सोच करके मत करो कि भाई मैं तपस्या कर रहा हूं और मेरा परलोक अच्छा होगा, ऐसा मत करो। अब भगवान ने तो कह दिया न तो इस लोक के लिए करना है न परलोक के लिए करना है। अब फिर जिज्ञासा तो पैदा हो जाती है, तो मैं तपस्या कर रहा हूँ, इससे मेरी पूजा होगी, प्रतिष्ठा होगी, लोग मेरा मान सम्मान करेंगे, मुझे बुलाएंगे, मेरे जुलूस निकालेंगे, तो क्या इसके लिए मैं तपस्या करूं? तो भगवान ने उसके लिए भी कह दिया कि नो कित्ती वन सद्द सिलोगठयाये तहु महिठेचा। तुम्हें अपनी कीर्ति के लिए, यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, किसी के लिए तुम्हें तप नहीं करना है। तो फिर मैं क्यों करूं तपस्या, मैं क्यों भूखा रहूं? आखिर मेरा उद्देश्य क्या है? भगवान ने उद्देश्य का बोध पाठ पढ़ा दिया गौतम स्वामी को। भगवान ने कह दिया नन्नथ निज्जरठयाये। तपस्या क्यों करना है? एकमात्र निर्जरा के लिए, स्वयं की आत्मशुद्धि के लिए तपस्या करनी है। और आत्मशुद्धि के लक्ष्य से की जाने वाली जो निर्जरा है, वह निर्जरा ही फलदायी होती है, वह कार्य ही फलदायी होता है। यदि निर्जरा का लक्ष्य जिसमें नहीं होता है और खाली भूखे रहने के लिए, या मुझे कोई अच्छे वेश देंगे, मुझे अच्छे रुपए मिलेंगे, इस लक्ष्य से यदि तपस्या की गई है, तो वो तपस्या तक, वो तो खाली आप भूखे रहने तक वो सीमित है। परम कई बार मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य में पढ़ा था, एक बार एक अंग्रेज व्यक्ति था, तो वो हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा था। घूमता घूमता वो एक गांव में पहुंच गया। गांव में गया तो उसे जोर की भूख लग गई। अब समस्या हो गई, और उसे भाषा नहीं आती थी, और वो क्या करे, किससे बात करे, किससे क्या कहे, और वहाँ झोंपड़ियाँ झोंपड़ियाँ उसे दिखाई दे रही थी। तो वो एक झोंपड़ी के पास में पहुंच गया। झोंपड़ी के पास में पहुंच गया तो वो इशारा कर रहा है उस बुढ़िया के सामने कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। तो अब राजस्थान में तो बाजरे की रोटी और उस पर साग रख देते हैं, तो उसको बाजरे की रोटी और उसके ऊपर साग रख करके उसको दे दिया। अब उसने देखा ये क्या है, तो उसको ऐसा लगा, वो तो प्लेट समझता था, प्लेट की भाषा को जानता था, रोटी नहीं समझता था। उसने सोचा इस प्लेट के अंदर ये चीज रखी गई है तो मुझे ये खाना है। तो उसने वो प्लेट तो अपने हाथ में रखी, और पहले वो व्यंजन जो था, चटनी कुछ भी होगा, तो उसने उसको चाट लिया,
और उसको रोटी को तस्तरी समझ करके फेंक दिया। और आज मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जो मतलब जो तपस्या मूलतः जिस लक्ष्य के साथ में होनी चाहिए उस लक्ष्य के साथ में नहीं हो रही है, व्यक्ति की विस्मृति हो रही है। मतलब मूल तत्व को फेंका जा रहा है और जो गौण तत्व है उसको किया जा रहा है। तो हमें इस लक्ष्य से तपस्या करनी है कि हमारे भीतर की पवित्रता बढ़े, हमारे भीतर की निर्मलता बढ़े। तपस्या के द्वारा बताया जाता है कि शरीर है वो कुंदन बन जाता है, पर कुंदन कब बनता है? जब लक्ष्य की स्पष्टता होती है। और जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है और देखा देखी तपस्या हो जाती है, तो उस तपस्या का बहुत अधिक महत्व भी नहीं बनता है। फिर भी हमारे समाज में तपस्या का बहुत अच्छा एक माहौल बना हुआ है। गत वर्ष भी हमने जब यहाँ आए थे अक्षय तृतीया पर, देखा कहीं जाते किसी परिवार के सदस्य आते, महाराज मेरी बहन के वर्षितव चल रहा है, मेरी पत्नी के वर्षितव चल रहा है, मेरी भांजी के वर्षितव चल, यानी एक एक परिवार में वर्षितव का सा माहौल बना हुआ था। कितने लोगों ने वर्षितव के, और 1100 वर्षितव एक साथ पारना होना एक बहुत बड़ा प्रसंग है। और परम पूज्य आचार्यवर की पुण्याई है, और उस पुण्याई का ही हम सब अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार तपस्याओं के क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और लोगों के मन में आकर्षण भी पैदा हो रहा है। कई लोग बहुत अच्छे से तपस्या करते हैं, ये भी मैं देखती हूँ। यानी अठाई करते हैं और अठाई में पूरी अठाई में पोषद कर रहे हैं। ये कब संभव होता है? जब भीतर में निर्जरा की गहरी भावना होती है, यानी तपस्या की है। और तपस्या के साथ में पोषद करना तो बहुत बड़ी बात है। एक तरह से वह 8 दिन 7 दिन या 3 दिन भी कर रहा है तो वो एक साधु का सा जीवन जी रहा है। तपस्या कर रहा है, पोषद कर रहा है, और पोषद में तो वह साधु की तरह ही जीवन जिएगा। जैसे साधु व्यवहार करता है, वो कई बातों से वह उपरत होकर के वह कार्य करता है।